ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयू की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है आज। बिल्कुल ना, पीएसयू के शेयर तो गिरना उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल हुआ है कि पीएसयू तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो पीएसयू स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी। बिल्कुल, अनेक गुना बढ़ रहा है जी। बिल्कुल, नेटवर्क में बढ़ की जो है वो भी बढ़ी है जी। तो मैं अब HL देख लीजिए, जिसको ये लोग जाकर के जुलूस निकाले थे, मजदूरों को एक करके भड़काने की कोशिश, आज HL इस गति से चौथी तिमाही में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। दोस्तों, अभी अभी आपने सुना है प्रधानमंत्री ने कहा है हर एक नागरिक को अपने लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। यदि वो रिस्क नहीं लेते हैं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। इसीलिए दोस्तों, PSU स्टॉक्स पे हमें फोकस ज़रूर रखना चाहिए। आपने अभी अभी सुना है मोदी जी ने क्या कहा है। आइए आज हम लोग ले चेक कर रहे हैं RVNL कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बहुत शानदार काम कर रही है। इस कंपनी का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी पिछले 3 साल में अपने इन्वेस्टर को 1800% का प्रॉफिट बुक करके दिया है। आइए दोस्तों, ये काम क्या करता है ज़रा इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। दोस्तों, ये रेलवे न्यू लाइन बिछाती है, डबलिंग का काम करती है, गेज कन्वर्जन का काम करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, ट्रैक रिन्यूअल का काम करती है, ब्रिज वर्क का काम करती है, मेट्रो प्रोजेक्ट का काम करती है, वर्कशॉप प्रोजेक्ट का काम करती है, रोड ओवर ब्रिजेस का काम करती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाती है, ट्रैफिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, रेलवे सेफ्टी वर्क का काम भी करती है और भी कई सारे काम करते हैं। दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो फ्यूचर है ना, वो शानदार है। कंपनी को लगातार एक से एक ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी हाल में ही कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं। 138 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेंट्रल रेलवे से, 187 करोड़ का ऑर्डर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से मिला है एंड तीसरी ऑर्डर 202 करोड़ का साउथ ईस्टर्न रेलवे से मिला है। हाल में ही कंपनी ने MOU साइन भी किया है। इसके लेकर भी कंपनी की शेयर काफ़ी ऊपर पर जाके बंद हुआ है। उम्मीद है कि ये स्टॉक्स बहुत ही जल्दी आपको 1000 का टारगेट बनाकर देगा। कंपनी की अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी की कई सारे प्रोजेक्ट जो अभी कंटिन्यू है और कई सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी कंप्लीट कर चुका है। कंपनी की अगर हम प्राइस चार्ट की बात करें तो कंपनी की प्राइस चार्ट अभी 624 पे कल 16 तारीख को क्लोज हुआ था। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हम करें तो कंपनी में अभी भी प्रमोटर की हिस्सेदारी 72.84 का है, DI का हिस्सेदारी 6.18% का है, FII का हिस्सेदारी 2.32% का है एंड पब्लिक का हिस्सेदारी 18.66 का हिस्सेदारी है। कंपनी का जो कर्ज है वो ईयर ऑन ईयर घटता जा रहा है। कंपनी का ROE, कंपनी का ROCE ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी दे रहा है। कंपनी में DII का इन्वेस्टिंग भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की बात करें तो पिछले 3 साल में 1865% का प्रॉफिट बुक करके दिया है। 1 साल की बात करते 1 साल में 418% का प्रॉफिट बुक करके दिया है
और हम 9 महीने की बात करें तो कंपनी 241% का रिजल्ट बुक करके दिया है और पिछले 3 महीने में 140%, 1 महीने में 58% और 1 हफ्ते में 14% का रिजल्ट अपने प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर को बुक करके दिया है। अगर हम इसकी कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 100 का 100 लोग इस स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। जो खरीदे हुए हैं वो और अधिक शेयर खरीद रहे हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति इस स्टॉक को सेल नहीं कर रहे हैं। अगर इसके हम फाइनेंशियल चार्ट की बात करें दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखाई होता हुआ दिख रहा है एंड कंपनी का ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कंपनी शानदार है, फ्यूचर में आपको एक अच्छी प्रॉफिट बुक करके ज़रूर देगी। कंपनी के अगर हम BBPS की बात करें तो ये भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ROE भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में थोड़ा सा ROE डिक्रीज हुआ है। कंपनी का डेब्ट ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छी बात है। अब आपके लिए हम अगले वीडियो में PSU स्टॉक्स को लेकर आएंगे, जिसका नाम होगा यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, ONGC, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और गेल। दोस्तों अभी मौका है गेल में इन्वेस्टिंग करने का, इसीलिए अभी आप अच्छे से अच्छे एनालिसिस करें और PSU सेक्टर में इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों। अगर नए हैं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।